अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 12.1.1 करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, सबसे अहम थ्योरम। इस थ्योरम को समझने के लिए ज़रूरी है कि इससे पहले हमें दो तीन बातों का पता होना चाहिए। नंबर वन, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल। एक तो हमें सेंट्रल एंगल का पता होना चाहिए। ऑफ सर्कल इज़ डबल देन दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क। दूसरा, ये माइनर आर्क और मेजर आर्क का पता होना चाहिए। मैं आपको पहले माइनर आर्क और मेजर आर्क का कंसेप्ट समझाता हूँ। ये समझ आ गई तो थ्योरम समझ आ गई। माइनर आर्क वो होती है एन आर्क विच इज़ लेस देन सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल से छोटी होती है। ये एसी हमारे पास एक माइनर आर्क है। एसी जो है ये हमारे पास क्या है, माइनर आर्क। ये सेमी सर्कल से छोटी है। और मेजर आर्क वो होती है जो सेमी सर्कल से बड़ी होती है। मेजर आर्क कौन सी होती है? जो सेमी सर्कल से बड़ी होती है। ये ए से लेके ए बी सी, ये हमारे पास मेजर आर्क है। ए बी सी ये मेजर आर्क है, ये सेमी सर्कल से बड़ी है। अब यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात है, जो माइनर आर्क के साथ एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है। माइनर आर्क के साथ जो एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है। यही थ्योरम में आपने समझना है कि माइनर आर्क के साथ कौन सा एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल। और मेजर आर्क के साथ कौन सा एंगल बनता है, सर्कम एंगल। ये बात आपने याद रखनी है कि माइनर आर्क के साथ कौन सा एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल, और मेजर आर्क के साथ कौन सा एंगल बनता है, सर्कम एंगल। अब हम अपने थ्योरम की तरफ वापस आते हैं। थ्योरम में लिखा हुआ है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, कि माइनर आर्क के साथ कौन सा एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल। इज डबल, वो क्या है, डबल है। किसके डबल है? द एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क। अब मेजर आर्क के साथ जो वो एंगल उस एंगल से डबल है जो मेजर आर्क के साथ बन रहा है। उसका एंगल का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि मेजर आर्क के साथ जो एंगल बनता है उसका नाम क्या होता है, सर्कम एंगल। तो हमने एक्चुअली ये प्रूव करना है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम एंगल। ये हमारा रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना है। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम सर्कम एंगल। गिवन हमें दिया गया बेटा, AC इज एन आर्क ऑफ सर्कल। AC इज एन आर्क ऑफ सर्कल, ये हमें गिवन दिया गया। अब ये सर्कल का सेंटर है O, तो उस हिसाब से फिर AOC कौन सा एंगल बनेगा, AOC कौन सा एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल। AOC कौन सा एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल। AOC इज सेंट्रल एंगल। और अगर माइनर मेजर को देखा जाए तो वहां से हमारे पास बनेगा ABC इज मेजर एंगल, सर्कम एंगल। ABC इज सर्कम एंगल। ये हमारे पास दो बन गए। टू प्रूव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने क्या प्रूव करना है, कि सेंट्रल इज इक्वल टू 2 टाइम सर्कम होना चाहिए। सेंट्रल हमारे पास कौन सा बन रहा है, AOC। ये M जो है मेजर कहलाता है। ये हमेशा आपने टू प्रूव में लिखना है, पहले नहीं लिखना। 2 टाइम मेजर ऑफ एंगल ABC। बच्चे बहुत सारे यहाँ पर भी MM लिखते हैं, यहाँ पर मेजर नहीं है, यहाँ पे जस्ट नाम मेंशन है। तो हमने इसको जस्ट AOC इज सेंट्रल एंगल, ABC इज सर्कम एंगल। और नीचे आपने जब टू प्रूव लिखना है तो AOC इज इक्वल टू 2 टाइम ABC। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, जॉइन B विद O एंड वो सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने लगा। कंस्ट्रक्शन में हमने B को O से मिलाया एंड प्रोड्यूस्ड इट टू पॉइंट D। जॉइन B विद O एंड प्रोड्यूस्ड इट टू पॉइंट D। जैसा कि बुक में लिखा है, वर्डिंग बुक वाली हमेशा यूज़ करनी। जॉइन B विद O
and produced it to point D. अब इनके नाम लिखने, राइट एंगल्स नेम, वो किस तरह लिखने हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 एज शोन। आसान तरीका है कि एक साइड पर आपने ऑड लिख लेने 1, ये 3 और यहाँ पे ये 5, ये सारे ऑड आ गए। दूसरी साइड पे इवन लिखने हैं 2, 4 और ये 6 इवन एज शोन इन द फिगर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी। प्रूफ में जाएंगे। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट और एक होती है रीज़न। नंबर 1 प्रूफ में स्टेटमेंट होती है, नंबर 2 क्या होती है? रीज़न। स्टेटमेंट्स एंड रीज़न में मेरा बेटा पहली बात जो बुक वाले ने लिखी है वो ये लिखता है कि मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3। मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब सबसे पहली चीज़ ये कि ये कैसे इक्वल है। मेरा वर्क मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का फासला आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि ये क्या होता है। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक फासला रेडियस कहलाता है। और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये O है, O से लेकर ये हमारे पास पॉइंट A है और ये O से लेकर पॉइंट हमारे पास B है। तो O से लेकर A तक और O से लेकर B तक ये क्या होगा? रेडियस। ओके हो गए। अब अगर हम अपनी डायग्राम को देखते हैं तो ये O से लेकर A तक ये एक रेडियस है और दूसरा O से लेकर ये B तक ये एक रेडियस है। और थोड़ा सा और गौर से देखें तो ये OAB एक ट्रायंगल बन रही है। OAB एक ट्रायंगल बन रही है और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। क्यों आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी? क्योंकि इसकी ये दो साइडें इक्वल हैं। ये दो साइडें इक्वल हैं। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके साथ बनने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो रीजन लिखी जाएगी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल OAB। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये और ये बराबर है। O से लेकर C तक, O से लेकर B तक बराबर है। तो ये हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रही है OBC। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। इसकी भी सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम चेंज हो जाएगा OBC। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने रफ वर्क में समझनी है, ये भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये एक ट्रायंगल है। इसके यहाँ पर जो बाहर एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और जो यहाँ पर अंदर एंगल बन रहे होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल। और हमेशा एक्सटीरियर जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर के इक्वल होता है। एक्सटीरियर क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर। तो अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पर ये 5 जो है ये एक्सटीरियर है, यानी कि ये बाहर वाला एंगल है। 1 और 3 कौन से हैं? इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3। इक्वेशन नंबर ये अकॉर्डिंग टू बुक 3 आ जाएगा। और इसकी रीज़न एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल। अब यहाँ पे ना इंटरनल एक थोड़ा सा और भी हो सकता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ।
इंटरनल ये भी तो यहाँ पर भी तो एक एंगल बन सकता था, ये भी इंटरनल हो सकता था, लेकिन नहीं, एक्सटर्नल उसके जो अपोजिट इंटरनल होते हैं वो हमेशा सम होता है एक्सटर्नल एंगल। सेम इसी तरह जो 6 वाला है उसका भी यही बनेगा। 6 आपके पास एक्सटर्नल है, 2 एंड 4 क्या है, इंटरनल एंगल्स हैं। तो यही रीज़न लिखी जाएगी, मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब यहाँ पर एक बुक वालों ने डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ। ये रफ एरिया है, इसमें वो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसे बुक वालों ने किया हो। बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये है, ज़रा देखिएगा। मेजर ऑफ एंगल 5 हमने लिखा मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3, यही लिखा। अब अगर ये 1 को हटा देते हैं, 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 3। क्यों 3 लिख देते हैं? क्योंकि हमने पहली इक्वेशन यही बनाई थी, 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बन जाएगा, मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम मेजर ऑफ एंगल 3, 2 टाइम मेजर ऑफ एंगल 3। बुक में ये ज़रा डायरेक्ट लिखा हुआ था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया साइड पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर ऑफ एंगल 3। ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। इसकी रीज़न यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3। सेम इसी तरह जो मेजर ऑफ एंगल 6 होगा उसमें भी आपने क्या करना है, 2 को रिप्लेस कर देना है 4 के साथ। तो वो आपके पास बन जाएगा मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर ऑफ एंगल 4। ये इक्वेशन नंबर आपके पास, सॉरी ये 5 थी, ये 6 बन जाएगी यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4। अब लास्ट पे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को 5 एंड 6 इनको आपने ऐड कर देना। मेजर ऑफ एंगल 5 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम मेजर ऑफ एंगल 4। इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा, मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। हमारा थ्योरम सॉल्व हो गया। ये हमने क्या रिजल्ट लिया था, ऐड किया था हमने 5 और 6 को, एडिंग 5 एंड 6। अब ये 3 और 4 इसको हम डायग्राम में से देखेंगे कि 3 और 4 कहाँ पर बन रहा है। यहाँ पे डायग्राम को देखो बेटा, ये 3 और 4 बी पर बन रहे हैं। तो हम इसको, इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, क्या है इसका पूरा नाम, ABC। ABC। तो ABC कौन सा एंगल था, सरकम एंगल था। ABC कौन सा एंगल था, सरकम। और 5 एंड 6 कहाँ पर बन रहा है, ये भी ज़रा नोट कर लें। ये AOC, ये कौन सा एंगल था, सेंट्रल एंगल था। इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं वहाँ पर, तो आपका थ्योरम सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिख देंगे AOC इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर ऑफ एंगल ABC, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम सर्कम एंगल। होपफुली आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही है ड्यूरिंग लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम अपलोड किया जाएगा।